बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे तमाम देखने वालों को, अहले इस्लाम को हज बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ुसूसन उन तमाम ममालिक में रहने वाले मुसलमान जहाँ आज ईद मनाई जा रही है, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। और इस ईद में तो वैसे ही जो है वो खुशी दुबाला हो जाती है, क्योंकि अल्लाह के घर से जो लोग होकर आ रहे होते हैं उनकी खुशी का कुछ और मंज़र होता है, और जो लोग उनके मुंतज़िर होते हैं उनकी खुशी जो है वो भी देखने वाली होती है। तो जो जो जहाँ जहाँ बसता है, दुनिया के जिस कोने पे भी बसता है, उन तमाम लोगों को ये खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ये ईद शब रातें हमारी ज़िंदगी में खुशियों का बाइस बनती रहें। लेकिन यस, ये जो मैसेजेस हमें इस ईद से या हज के थ्रू मिलते हैं, उन तमाम मैसेजेस को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, ये एक बड़ा ख़ास हिस्सा होता है इन तमाम त्यौहारों का। और अल्लाह करे कि हम वो तमाम अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। मज़ीद भी इंशाल्लाह आज बात रहेगी कुर्बानी के हवाले से, ईद के हवाले से। हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल ईद मनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और आज मेरे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। यकीनन आप इन्हें सलाम पाकिस्तान में भी और इसके अलावा मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप इन्हें देखते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से खैरियत हैं? से। आपको भी बहुत 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 मुबारक ईद हो। मुबारक हो आपको भी, और वतनी उसकी तमाम विनिंग टीम को मुबारक हो, अहले वतन को ईद मुबारक हो, और जिन लोगों को हज की शहादत नसीब हुई उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। राइट, हाँ, कितना कितना खुशी का मंज़र होता है ना ये। और हम अभी जब स्पेशल प्रोग्राम कल हमने हज के लिए आपके लिए पेश किया था, तो उसमें जो हमारे उलमाए कराम मौजूद थे वो यही बात कर रहे थे कि जब आप बिल्कुल ख़ास नियत के साथ वो तमाम जो हज के जो अरकान हैं आप उनको पूरा करते हो, जो जो तरीक़ाकार हैं उन तमाम को अमल करके, और जो हज का खुतबा था उसमें जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, इवन के ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई गई, मसवात के हवाले से बात की गई, यकजहती के हवाले से बात की गई, उन प्रोपेगेंडास के बारे में बात की गई जो मुसलमानों के बीच फैला दिए गए हैं ताकि उनमें तफर्रुकात पैदा हो सकें, वो आपस में एक दूसरे से लड़ें। उन तमाम चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना, और जब हम अल्लाह के घर से जो लोग हज पे गए हैं कहते हैं जब वो वापस आते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं कि जिस तरह एक माँ ने एक बच्चे को जो है वो जना होता है, पैदा किया होता है। इतने साफ़ सुथरे माशाल्लाह से हो के हम वापस आते हैं। सो अल्लाह करे कि ये जो हमारे नामों के साथ हाजी लफ्ज़ का इजाफ़ा हो जाता है, इसके साथ एक इजाफ़ा हमारी ज़िंदगियों में भी हो, और वो ये हो कि हम अच्छे काम कर सकें और हमारे अमल से और हमारी ज़बानों से लोग महफूज रहें। बेशक। शाह साहब, आप गए हैं उस ख़ास मुबारक जगह पर? अभी तक तो नहीं गया, इरादा है इंशाल्लाह ये आने वाले साल में। बस इरादा तो होता है, बुलावा भी हो तो क्या बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा शाह साहब, ये बताएं क्या तैयारी है ईद की? कल ईद है तो आपने बकरा शकरा गाय जो भी हो है आपने ले लिया है कुर्बानी की तैयारी? इस बार दुम्बा लिया, पिछले साल बैल ली थी। अच्छा। इस साल 2 दुम्बे लिए। ओके राइट। तो ये जो ख़रीदारी है जानवर की आप खुद की आपने जाके? हाँ, मैं खुद गया था। कहाँ गए थे? मंडी गए थे? तो कराची में भी छोटी छोटी मंडियाँ बहुत लगी हुई हैं। छोटी छोटी मंडियाँ लगी हैं, डिफेंस में मिल रही थी, तो यहीं पे सौदा तय हुआ उनके साथ। अच्छा। 15-20 मिनट की तकदू करनी पड़ी उनके साथ। ओके। और इतने हाई एक्सपेंसिव रेट्स रखे हुए इन्होंने कि बहुत ज़्यादा। अब वो जितने का वो बकरा या दुम्बा बता रहे होते हैं, तो उसमें थोड़े से और पैसे डाल के बैल ही क्यों ना ले लिया जाए। एग्जैक्टली। तो मैं ये वैसे ये एक बात चीज़ सही है। मैं भी कल परसों भाई को कह रही थी जितना महंगा आपने एक बकरा लेना है उतने में आप जो है, और बकरे में हो गए भी एक हिस्सा, तो इससे बेहतर है कि फिर आप थोड़ा सा और जो है वो उसको मैनेज करके और आप एक बड़ा जानवर लें, तो कम से कम आप 7 हिस्से तो उसमें निकाल सकते हैं ना। तो ये चीज़, बट इट डिपेंड्स, फिर वही बात के जानी तो रब के आगे आपकी नीयत ही है, और आप अपनी जेब देखते हुए, अपने मामलात को देखते हुए आप ज़रूर अल्लाह करे कि सबको ये कुर्बानी की सादत जो है वो नसीब हो। लेकिन वो जो जानवर ला रहे होते हैं उन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि ये जो है अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान हो रहा है। लेकिन एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी भी हुई कि जो हमारी कौम है, अवाम है, वो बहुत ज़्यादा केयर भी कर रही थी, कुर्बानी में हिस्सा भी ले रही थी और अपनी सेहत का भी ख्याल कर रही थी।
ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा उन्होंने मास्क लगाया हुआ था कोंगो वायरस की वजह से, तो बहुत अच्छी बात है, ये अपना ख्याल बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल, जान है तो जहान है, एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम यूज टू भी नहीं होते लेकिन ना वहाँ पे के बच्चों को देखा, जो उनके जो मंडी के जो बेचने वाले लोग होते हैं जानवर, उनको देखा तो उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, जो कि उनको ख्याल करना चाहिए। मैं अभी परसों मैं ऐसे जा रहे थे तो आ रहे, मैंने कहा चलो यहाँ देख लेते हैं, छोटी मंडी लगी हुई थी तो वहाँ उन्होंने ना एक बाउंड्री के अंदर अपने जानवर खड़े किए हुए थे और बाउंड्री के साइड पर ही अंधेरा था और वो 2-3 जो वहाँ पर जो आए हुए होंगे दूसरे शहर से अपने जानवर लेके, वो वहीं जानवरों के साथ ही ज़मीन पर सो रहे हैं। वो ऊपर चादर ली हुई, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोई लेटा हुआ है यहाँ पर। और आप सोचें कि हम तो यहाँ बैठकर बात करते हैं कि वहाँ बीमारी है, वायरस है, ये तमाम चीज़ें, वो लोग जो रहते ही जानवरों के साथ हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते पीते हैं, उनके अंदर कितने वायरसेस होंगे। नहीं, ये अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की जो ज़ात उनको है, उस जो माहौल महफूज में जो रखती है। है हर इंसान को उसके माहौल में एक मैनेज हुआ है वो। डेफिनेटली, और वो उनसे इतनी उनसियत कर रहे होते, कहते हैं हम खुद नहीं खाना खाते, हम अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं। तो ये भी एक जो है वो उनसियत का जो है वो पहलू है। कभी ऐसा हुआ है आपके कि बचपन की ईद जो थी जिसमें अभी आप जानवर लेने जाते हैं, तो कुछ यादें ऐसी हैं बचपन की जब अपने बड़ों के साथ जाना, तब भी जाया करते थे? नहीं, मैं नहीं जाया करता था, मेरे वालिद साहब खुद लेकर आते थे। अच्छा। और उनकी कोशिश होती थी कि वो ईद से एक दिन पहले शाम के टाइम ले आते थे। अच्छा। ताकि बच्चों के शर से उस जानवर को महफूज रखा जा सके। सही। आजकल ये प्रॉब्लम है ना कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, फिर बच्चे सेल्फियां बनाते हैं, बाज़ बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जो गलत है, और बच्चे उसको मार भी रहे होते हैं तो कहीं ज़ख्मी ना कर दें। तो हमारे दौर में तो कुछ ज़्यादा ही शरारतें होती थी। अच्छा। तो इस वजह से मेरे वालिद साहब बड़ा एहतियात करते थे। मतलब काफ़ी शरारती बच्चे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फ़ख्र था और बहुत पिटा हूँ अपने वालिद साहब से। चलिए, वो तो बड़ी खुश नसीबी की बात होती है कि अम्मा अब्बा की अब नहीं, मेरी रोज़ कंप्लेन होती थी ना, मेरी रोज़ कंप्लेन होती थी। ऐसा क्या कर, मोहल्ले वालों को भी तंग करते थे? मोहल्ले वालों को तंग करता था मैं छत पे चादरों की छत होती थी ना, तो मैं छत पे चढ़ जाता था तो मोहल्ले वाले नीचे से शोर मचाते थे कि हमारी छत तोड़ देगा। वाकई में तोड़ देता था। कितने आपको खौफनाक बच्चे थे। ओह माय गॉड, बच्चे शरारती होते। अच्छा, जो मेरे भाई थे वो शरीफ थे जो, ओके, तो वो बड़े हो के शैतान हो गए। अच्छा। अब मैं बड़ा हो के शरीफ हो गया। अच्छा, चलें, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नो कमेंट। वो अभी भी यही बात करते हैं। अच्छा, यही बात बस यही होता है बहन भाइयों का आपस में, जो वो जो बचपन की बॉन्डिंग होती है ना, वो यादें ऐसी आपके जहन में रह जाती हैं कि वो अच्छी बात है कि जब आप बड़े होकर मिल बैठते हैं, ख़ास तौर पर ईद पर या हमारे जो त्यौहार हैं उन पर जब आप बैठते हैं एक जगह, सब जमा होते हैं, तो फिर वो बड़ी अच्छी मेमोरीज शेयर की जाती हैं। बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हारे अब्बू जो हैं वो इस तरह के हुआ करते थे, या बच्चे जब शरारत करते हैं तो कहते हैं, तुम जब माँ बाप परेशान होते हैं तो बड़े यही कहते हैं ना, तुम भी तो ऐसे ही थे, अब अपने बच्चों से परेशान। कहते हैं गुजरा हुआ वक्त नहीं आता, हम कहते हैं हमारा सब कुछ ले लो, मैं वही वक्त दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुजरता जा रहा है वक्त, लम्हा चेंज आता जा रहा है। पहले कोई हम पटाखा फोड़ते थे तो बहुत इंजॉय करते थे, अब कोई फोड़ते है तो हम जाके उसको बोलते हैं यार आराम से, यार कान फाड़ दिए तुमने, यार तबीयत ख़राब है, तुमने ये क्या कर दिया। तो ये हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। कुछ चीज़ें एक वक्त में मज़ा करती हैं, कुछ अर्से के बाद वो बुरी लगने लग जाती है। एग्जैक्टली। तो बट ये है कि जो भी वक्त आप गुजार रहे होते हैं ना, उसको आप इंजॉय किया करें, उस पर शुक्र किया करें और ये सोचा करें कि ये मेरे लिए बहुत बेहतर वक्त है। क्योंकि अगर ये जो सिचुएशन है जो हमारे इर्द गिर्द होती है, अक्सर हमसे कुछ चीज़ें छिन जाती हैं या कुछ रिश्ते हमसे रूठ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे दिलों में थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। लेकिन सोचें, अगर उससे बड़ा नुकसान हो जाता तो फिर क्या होता। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी हो जाती या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी डैमेज हो जाती, तो डॉक्टर साहब ये मैं आपसे पूछूंगी, ये कितना मुश्किल काम होता है ना। जो लोग चले गए या कोई चीज़ आपसे छिन गई तो चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ने सेहत दी है, हिम्मत दी है, दोबारा हो जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि जो लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा नाराज़गी रखते होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर गलती हो ना हो, पहल खुद माफ़ी मांगने की कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये तो ईद और यहाँ त्यौहार ऐसे मौके हैं जहाँ पर आपको लाजमी जो आपके रूठे हुए हैं उनको मनाना चाहिए। लेकिन मैं बात इस जुमले में भी कर रही हूँ कि ज़िंदगी में होता भी है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, ये ज़िंदगी का तरीक़ाकार है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, फिर आप फ़िल्टर करते हैं कि किन रिश्तों के साथ आप रह सकते हैं। जो खून के रिश्ते हैं उनको तो निभाना है, उनका आपने जवाब देना है।
लेकिन जो दुनिया में आप रिश्ते बनाते हैं उनको बनाने से पहले अपने जो ज़हन की जो आंखें हैं ना उनको खोल के रखें, क्योंकि इर्द गिर्द चलते हुए बहुत सारे लोगों को हम भी शायद चीट कर जाते हैं और हम खुद भी चीट हो जाते हैं। पहचान हुई ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ने के बाद लोगों की कि आप पहचान सकें, हो गई? बहुत ज़्यादा हुई है। कैसे हो गई? क्या आप ऐसी ख़ास चीज़ हैं जो सामने वाले में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आया ये मुझसे किसी मफाद के लिए मिल रहा है या ये मेरे लिए सच्चा इंसान है? नहीं, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनको एक मुफाद हो तो वो ऐसे सर पे बिठाते हैं कि बंदा कहता है कि यार इससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। जैसे ही वो मुफाद निकल जाता है तो वो कहते हैं पहचानते भी नहीं है कौन है। हाँ, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। राइट। तो ये लेकिन आपने इतना कुछ ज़िंदगी के सीख लिया तजर्बा। हमने, बहुत कुछ सीख लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। राइट। लेकिन ये बहुत कम लोगों में ये खासियत आती है कि वो वक्त के गुजरने के साथ लोगों की पहचान कर पाते हैं। मैं नहीं कर पाती अब तक। हालांकि अगर कहा जाए कि रोज़ नए लोगों से मुलाकात होती है, इस सीट पर बेशुमार लोग आके बैठते हैं जिनसे आप बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ख़ास कुछ इनायत होती है अल्लाह की, जो रब कुछ बंदों को देता है कि वो लोगों को पहचान पाते हैं कि वो आया किस नीयत से आपसे मिल रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हमें पहले अपने लिए सोचना चाहिए कि हम किस नीयत से सामने वाले के लिए जो है वो चीज़ें करें। जैसे अब ये बताएं, अभी हमने जब बात की थी बकरा मंडी की और जानवरों की, तो वो बच्चे या वो बड़े जो इस वक्त मंडी जा रहे हैं और वहाँ पर डस्ट बहुत है और उसकी वजह से अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या आपको फ्लू हो गया है, कल ईद है, तो कोई ख़ास इस तरह की कोई टिप, कोई नुस्खा जिससे कम से कम वो कल ईद अच्छे से गुजार सकें? देखिए, जिन लोगों को डस्ट एलर्जी हो जाती है, छींकें, बलगम, रेशा, गला ख़राब, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वैसे तो आमतौर पे हम हिकमत में बनफशा के पत्ते, ठीक है, उसका कहवा बना के देते हैं। 1 कप सुबह 1 कप शाम देते हैं। फौरी तौर पे डस्ट एलर्जी हो या कालीन से एलर्जी हो या खुशबू से एलर्जी हो या बदबू से एलर्जी हो, ये उसको फौरी तौर पे कवर करती है। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो आपके घर में दारचीनी होगा। ठीक है, दारचीनी का 1 टुकड़ा यानी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, उसका कहवा बना के 1 कप पी लें। वैसे तो 1 कप सुबह 1 कप शाम भी पी सकते हैं, तो इससे भी एलर्जी, बलगम, रेशा, खांसी दूर होती है। प्लस रात को जिन लोगों को खराटे आते हैं वो भी ठीक होंगे। अच्छा, मतलब दालचीनी जो सिनेमन स्टिक होती है वो आपने छोटा सा पीस लेकर और आपने उसका कावा बनाना है। इसमें पत्ती तो नहीं डालनी? नहीं, पत्ती नहीं डालनी, सिंपल बस आपने इसी को 1.25 कप पानी में डाल के जोश आपने दे दें। इसको बॉईल करके और इसका कावा बना के ये आप दें बच्चों को भी, बड़ों अगर वो नहीं बच्चों को पीते चम्मच के तो साथ चम्मच से, जी चम्मच से उनको दे दें। और ये आप ज़रूर करें, इससे इंशाल्लाह शाह साहब कह रहे हैं कि आप दिन में 2 बार पियेंगे, फिर ईद में भी अगर आप देना चाहें तो दें, उससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा शाह साहब, जब हम ईद की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्मली रूटीन में बीफ लोग नहीं खा रहे होते, लेकिन इस ईद पर क्योंकि एक ये भी कहा जाता है, बड़े ये भी कहते हैं कुर्बानी का गोश्त है तो ज़रूर खाना चाहिए, तो चाहे आप थोड़ा सा भी चखें, तो कुछ लोगों का कहते हैं मैदा कमज़ोर होता है, ये उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जिन लोगों को बीफ ज़्यादा खाने की वजह से पेट ख़राब हो जाता है या मैदा कमज़ोर होता है, अब जो इस वक्त सीज़न चल रहा है इसमें अगर लूज मोशन होंगे तो साथ में वॉमिटिंग भी होगी, ठीक है, हैज़ा भी हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है, ये अक्सरियत लोगों को हो रही है। तो वो पुदीना के ताज़ा पत्ते लें, उसकी डंडियाँ अलग कर लें, उनके पत्तों को, 1 गड्डी के पत्तों को 1 जग पानी में बॉईल कर लें। बॉईल करके ठंडा करके आधा कप हर 1 घंटे के बाद पिएँ। उसी 2 घंटे में पेशेंट तकरीबन ठीक हो जाता है, लेकिन इस पानी को 24 घंटे में पी के ख़त्म कर दें। अच्छा, आप दोबारा बताइए कि आपने कहा फ्रेश पुदीना लेना है? फ्रेश पुदीना सब्जी वाले का, ठीक है, उसके पत्ते अलग कर लें, डंडियाँ फेंक दें। उन पत्तों को धोने के बाद 1 जग पानी में जोश दे दें, 1-2 जोश ला के फिर इसको उतार के ठंडा करके उसमें से आधा कप हर 1 घंटे के बाद पिए। राइट, उसी टाइम पे पेट अगर पत्थर भी बन रहा होगा ना तो वो भी ठीक हो जाएगा इससे। राइट, तो ये फौरी रिजल्ट आता है इसका। फूड पॉइजन के लिए और बदहजमी के लिए, खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो जाती हैं उसके लिए। राइट, तो आपको ये लेना है। और अगर आपको, और वैसे भी इस मौसम में जिस तरीके से कुर्बानी का गोश्त, वैसे तो उसमें बड़ी शफा होती है, जिनके नुकसानात बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करें। और साथ में जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिन लोगों को किडनीज प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। और जिनका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, तो ये गोश्त कतई ही इस्तेमाल ना करें।
एग्जैक्टली आपको ये गोश्त वाली चीज़ें यूरिक और इन एसिड के तमाम पेशेंट्स चीज़ों में से जी इस्तेमाल ना करें। आपको बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। डेफिनेटली आप ज़रूर अब अपने आप मौलिद से जो है वो डिस्कस कर लें, वो जो भी आपको सजेस्ट करता है थोड़ा बहुत, यहाँ बिल्कुल नहीं, जो भी है ये आपका फिजिशियन आपको बताएगा, हम यहाँ बैठ कर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नहीं, इसमें गोश्त वाली चीज़ों से ये है कि क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बीफ के मटन भी इस्तेमाल अगर से खाएं तो वो भी थोड़ा लेना है आपको। खाएं, जी। थोड़ा खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बीफ पाइल्स के पेशेंट को भी बहुत तंग करता है, बवासीर के, चाहे वो बादी बवासीर हो या खूनी हो, ये उसको भी तंग करता है। जिन लोगों को भी बादी बवासीर हो या खूनी हो या मस्सों वाली बवासीर हो, तो वो 3 जड़ी बूटियां हैं। एक है संगे जराहत, ठीक है, संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, गेरू 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, ये दिन में 2 मरतबा 1 महीना इस्तेमाल कर रहे हैं, हर किस्म की बवासीर से जान छूट जाएगी। ओके राइट जनाब, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा शाह साहब, ये जो भी आपने पुदीने वाला नुस्खा बताया है, ये नॉर्मली अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, डाइजेशन ठीक है, तो भी आई थिंक सो कि जिस तरह हम ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं मीट को यूज़ करने के बाद, तो हम अगर ये पुदीने वाले पानी का इस्तेमाल करें तो इससे आप कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल हाजमेदार होता है ये और फौरी तौर पे डाइजेस्ट कर देता है। और इससे ये है कि गैसेस बनने बंद हो जाती हैं, दूसरा पेट का फूलना बंद हो जाता है और मुंह का जायका जो अजीब सा टेस्ट हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा, आपने यहाँ जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ ब्रेक लेना है हमें, ओके, मुख्तलिफ पर्पस के लिए बताया ये डाइजेशन। इसी पुदीने के पानी के हवाले से एक मैं आपसे चीज़ शेयर करूँगी, आप बताइएगा कि उसका इस्तेमाल इस हवाले से बेहतर है या नहीं। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह कल ईद है और ईद के हवाले से जो लोग गोश्त खा रहे होते हैं और गोश्त खाने के बाद अक्सर पेट ख़राब हो जाता है या आपको एलर्जीज़ होने लग जाती हैं, तो उनके क्या हल हो सकते हैं, इस पर हम आज प्रोग्राम में बात करें। ब्रेक तो जाने से पहले शाह साहब ने कहा कि अगर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सिंपल सा पुदीना घर पे मौजूद होगा इस वक्त, तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सारा कुछ स्टॉक हो चुका होगा। तो आपने पुदीने को बॉईल करना है और उस पानी को आपने ठंडा करके इस्तेमाल करना है, उससे इंशाल्लाह आपको डाइजेशन का इशू नहीं होगा। जैसा मैं आपसे पूछ रही थी कि ये तो आपने कहा डाइजेशन के लिए, या आपने कहा स्टमक के प्रॉब्लम के लिए आप ये पी सकते हैं। मैं आपको बता रही थी कि जिन खातून से मैंने कुरान पाक पढ़ा और वो जो है उनके फ्रिज में अगर आप देखें तो वो नॉर्मल पानी नहीं पिया करती थी, उनकी रूटीन थी सुबह से शाम तक जितना भी पानी पीना है वो ये पुदीने का पानी ठंडा करके पीती थी। बिल्कुल पी सकते हैं, और ब्लड वो प्यूरिफायर भी है, हसीन औरत थी, उनके चेहरा, उनकी गालें माशाल्लाह से कुदरती नूर भी होता है, अल्लाह की तरफ से भी होता है। वो माशाल्लाह कुरान पढ़ाया करती थी, बड़ा नूरानी चेहरा था। लेकिन मुझे याद इसलिए आया क्योंकि आपने जब पुदीने का पानी बताया कि जब भी हम उनके फ्रिज से मतलब आप पानी पिए तो वो पानी नहीं होता था, वो पुदीने का पानी होता था। तो क्या ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी खून होता है? साफ करती है, चेहरे के दाग धब्बे झाइयाँ भी ख़त्म करती है और स्किन को भी फेयर करती है। अच्छा, लेकिन क्या इसका इस तरह डेली इस्तेमाल पानी की जगह वो पिए वो मुनासिब होगा या नहीं? इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है। बाज़ लोगों ने एक बचपन से एक लिमिट डाली हुई होती है तो वो उसमें तो चल जाता है, यूज टू हो जाते हैं, लेकिन आम इंसान इसे कवर नहीं कर पाता। इसे 2 टाइम आप ले सकते हैं, यानी 1 कप सुबह 1 कप शाम करके ले सकते हैं। अच्छा, क्या बाद ग़िज़ा खाने के बाद? अच्छा, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपने सुबह बॉईल किया तो आप अगर 1 बॉटल बना के रख लें और दिन में 2-3 मरतबा उससे पी लें तो वो भी मुनासिब रहेगा? 1 कप सुबह और 1 कप शाम। 1 कप सुबह 1 कप शाम ले सकते हैं। हालत ज़रूरत में आप 3 टाइम भी खाना खाने के बाद ले सकते हैं, ताकि जो चीज़ आपने खाई है वो ज़ुद हाज़म हो जाए। ओके राइट। अच्छा शाह साहब, जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा इस हवाले से भी बता दें कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जब आपका खून साफ़ होता है तो आपको एक्नी भी, बाकी जो आपके चेहरे पर जो हम कहते हैं ना दाग धब्बे हैं या छाइयाँ हैं, इनकी अक्सर वजह जो है वो ब्लड की कमी या ब्लड का साफ़ ना होना होता है। तो कुछ सिरप आते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं खून साफ़ करने के लिए, स्पेशली जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप कोई इस तरह की हर्ब बताएंगे जिससे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए? देखिए, खून साफ़ करने के लिए सबसे वैसे तो 2-3 चीज़ें ही आती हैं हर्ब्स के अंदर, लेकिन जो सबसे अच्छी होती है एक सरफूका बूटी होती है, सरफूका
जी हाँ, ये घास की तरह होती है। एक चाय वाला चम्मच के बराबर ऐसे अंदाजे से लेके एक गिलास पानी में डिप कर दें रात को, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। सबसे अच्छा ब्लड प्योरीफायर यही है। ओके, बहुत अच्छा, और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इन्हें। हर किस्म की खारिश हो, एलर्जी हो, या बॉडी पे सुइयाँ चुभती हों, चेहरे पे दाने निकल रहे हों, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ लोगों के सर पे दाने निकल रहे हों, वो भी ठीक हो जाती हैं इससे। ओके, लेकिन कम से कम 15-20 दिन, महीना इस्तेमाल कर लें। ऑलराइट जनाब। और जब हम बात करते हैं ना ये अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा कि अक्सर लोगों को बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं, और जिस तरीके से अभी बड़ी मेहनत करेंगे लोग, जानवर के साथ कुश्ती लड़ेंगे, फिर उसे कुर्बान करेंगे, और बहुत थकावट हो जाती है, पूरा जिस्म टूट रहा होता ये है। आप कसाईयों के लिए बता रहे हैं? नहीं, आजकल मोहल्ले मोहल्ले में कसाई बने हुए हैं मोहल्ले सब। मोहल्ले मशरूम कसाई। अच्छा जी। और आम तौर पे भी अगर कोई आपकी पूरी बॉडी में, जैसे घुटनों में, जोड़ों में दर्द रह रहा है, तो वो घर में अदरक होती है, बिल्कुल होती है। सूखी हुई अदरक जिसे सौंठ कहते हैं, उससे पाउडर बना लें, और उसकी आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के पिएं, और 20 मिनट या आधे घंटे के बाद देखें आपका दर्द कहाँ जाता है। अच्छा, अदरक का पाउडर वो अपने दूध में मिला के Alright. यानी आधा चाय वाला चम्मच, हाँ, आधा चाय वाला चम्मच तकरीबन 1.5 से 2 माशे बनता है। ठीक है। वो एक गिलास दूध में मिला के पी लें आप देखिएगा जोड़ जोड़ में से दर्द को ख़त्म करती है। अच्छा, ओके, राइट। अच्छा, जिस तरह हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जी जी, ये वो हल्दी का इस्तेमाल चोट के दर्द के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो है ये आप बॉडी के पेन के लिए जो है, मतलब अगर आपको हड्डियों में दर्द, कलाइयों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, तो आप उसमें जिंजर पाउडर, ओके, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी टिप जो है शाह साहब ने शेयर की है। ईद पर जब आप दावतों में और आना जाना होगा, तो फिर आप हिसाब भी नहीं रखते कि आप कितना खा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, तो अक्सर लोगों को जो है वो ईद के दूसरे तीसरे दिन ना हॉस्पिटल्स में बड़ा रश होता है, और आप जाके देखें तो हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर मरीज़ ना आपको पेट के अमराज के ही मिलते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर्स ही कहते हैं कि ये पेट के होते हैं और सर दर्द के होते हैं। अच्छा, जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं किया जाता, और यूरिक एसिड है, ये तमाम जो है जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ईद के दिनों में खुशी खुशी में हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या ये कि कोई बात नहीं ईद है, इस चक्कर में जो है वो हम अपनी तबीयत को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो थोड़ा बताइए ब्लड प्रेशर के लिए भी और यूरिक एसिड के लिए भी। देखिए, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, यूरिया बढ़ रहा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक अजवाइन की तरह बीज आते हैं, तुख्मे करफस। ओके, तुख्मे करफस, उसे साफ़ कर लें, उसमें मिट्टी होती है। एक चाय वाला चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। ये महीना 45 दिन इस्तेमाल कर लें, और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में मिलेगा। जिन लोगों को अभी घर पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, बीपी शूट कर रहा हो, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, तो वो देसी लहसुन के 2 जवे उसे कुचल कर रोटी में लपेट के खा लें, 10 मिनट के अंदर आराम आ जाता है। किस चीज़ के लिए? यूरिक एसिड के लिए? नहीं, ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर हो, या सीने पे बोझ आ रहा हो, सीने पे दर्द हो रहा हो, तो आप 2 लहसुन के, देसी लहसुन के, और देसी ना हो तो फिर नहीं, देसी सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिसके नीचे वो लगा हुआ होता है, घास वो दुबला पतला सा होता है, मासूम सा होता है। एक जो बिल्कुल चमकता हुआ होता है वो चाइना का होता है। चाइना का होता है। जो देसी लहसुन है वो आमतौर पे हर जगह पे मिल जाती है। उसके दो जवों को छील के, उसको कुचल के रोटी पे लपेट के खा लें, आप देखें 10 मिनट में आराम आएगा। अच्छा, सर दर्द की स्मेल भी बड़ी डिफरेंट होती है, तेज। वो चाइना का है, वो वैसी जाहिर तौर पे बड़ा चमक रहा होता है, लेकिन उसकी खुशबू नहीं होती वैसी। आप उसमें पावर नहीं होती है, कुछ उसमें पावर नहीं होती, राइट जनाब। और एक और भी चीज़, ये जो आपको मार्केट में छिला हुआ जो लहसुन मिल रहा होता है ना, प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें आप, खुद छील लें। ये कम से कम 2-2.5 महीने इस्तेमाल करें, और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा, इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल था खातून का, और वो ये पूछ रही थी कि अक्सर ख़वातीन के साथ ये मसला होता है, जब किचन में आप काम कर रहे होते हैं तो आपका हाथ पे कभी कोई कवर लग जाता है, या कुछ जो है वो उठाते हुए बर्तन आपके हाथ पर निशान लग जाता है, जलने के निशान बन जाते हैं हाथों पर काफ़ी ज़्यादा, या कुछ लोगों को कटिंग, अब तो कटिंग बोर्ड्स हैं, आप इजीली कटिंग कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ यहाँ मार्क्स आ जाते हैं। जैसे ये जो निशान हैं जलने के या कटने के, इन निशानों को ख़त्म करने के लिए कोई इस तरह की हर्ब्स या कोई क्रीम्स मौजूद हैं? देखें, उसके लिए क्रीम तो हम नहीं बताते होते हैं, हम हर्ब्स बताते होते हैं। ठीक है। आप कोई से भी अच्छा उपटन ले लें, ओके। उसमें जैसे 100 ग्राम उपटन का वज़न है, उसमें 20 ग्राम गुले ख़त्मी डाल लें। गुले ख़त्मी, ठीक है। उसे पाउडर बना के उसमें मिक्स करके, फिर वो अर्के गुलाब या दूध में पेस्ट बना के अपने उन निशानों पे लगाएं, 10-15 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करके रब करें।
1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। 1 टाइम रोज़ाना करना, 1 महीना करना, इंशाल्लाह ताला ये निशान ख़त्म हो जाएंगे। ये जो हाँ, जले अगर हुए बहुत ज़्यादा बड़े कट्स और गहरे पड़े हुए हैं उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जो नॉर्मल से नज़र आ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। राइट। और अगर चेहरे पर हैं किसी के निशान? चेहरे पे हो, चेहरे पे भी लगा सकते हैं इसे। अच्छा, लाइक गुले अगर खत्म। एक्नी के निशान हैं या अगर वैसे एक्नी आप के दाने हों, एक्नी के खड्डे हों, निशान हों, हाँ। चेहरे पे धब्बे बने हुए हों, कलर डिम हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए संदल पाउडर, हुस्न यूसुफ, आकाश बेल, अनार के फूल, ठीक है। ये 10-10 ग्राम, संदल पाउडर, आकाश बेल, हुस्न यूसुफ, अनार के फूल, ये 10-10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम और Right. रोगन खस 1 तोला, इसको मिलाकर पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बना के पूरे फेस पे लगाएं। आधे घंटे के बाद धो लें। 1 टाइम रोज़ाना धोएं 1 महीने तक। स्किन भी प्लेन हो जाएगी, पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और कलर भी साफ़ हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो आप लोग बाहर से क्रीम्स ले रहे होते हैं उससे बेहतर ये है कि आप इस तरह की हर्ब्स का इस्तेमाल करें। जो आप क्रीम्स लेते हैं उसमें अगर स्टीरॉइड्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ है तो वो आपकी स्किन को थिन भी करते हैं और आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये स्लो ज़रूर होता है हर्बल का तमाम मामला, लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा कर रहा होता है। तो आप ज़रूर हर्ब्स की तरफ ज़रूर जाइए। जैसे अब जब हम स्किन की बात कर रहे हैं तो बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा है। अब तो हर घर में जो है हर औरत जो है वो चाहती है कि वो खूबसूरत लगे और हक भी है उनका। तो अब घरों में भी आयरनिंग, ब्लो ड्राई सब कुछ हो रहा होता है माशाल्लाह। तो इससे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं या पतले हो जाते हैं, पतले बहुत होने लग जाते हैं। तो क्या तरीक़ाकार है या कौन सा कोई एक ऐसा वर्ड खास यूज़ नहीं ऑयल? किया आपने, जी, खारा पानी से भी होते हैं। खारे पानी से भी होता खारे पानी से तो बिल्कुल गंजे हो जाते हैं लोग। है। यस। मेरे पास ऐसी ख़वातीन आई हैं बेचारी, तो वो तो अपना दुपट्टा हटा नहीं सकती हैं, अल्लाह। हटाती हैं तो सारा सर नज़र आ रहा होता और है उनके। इंसान की सारी खूबसूरती जो है वो वो उसके उसके बालों से ही है। तो बालों का ख्याल रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या करें, जहाँ पानी का मसला है, लेकिन उसका भी ज़रूर कोई ना कोई हल मौजूद होगा। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हर्बल शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम कुछ इनसे टिप्स जो हैं वो ले रहे हैं ईद के हवाले से कि कुछ मसाइल अगर ईद के हवाले से लोगों को दरपेश हों तो उन पर भी बात की जा सके। एक बड़ी ख़ास चीज़ शाह साहब जिसका एहतियात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी बीमारियों का जो है सबब बनती है, और वो वजह यह है कि ईद पर हम कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह। हम उस रिवायत को कायम रखते हैं, अपने उस जो हमें हुक्म दिया गया है हम उसको पूरा करते हैं। लेकिन ये भी तो हमें कहा गया है ना कि सफाई निस्फ ईमान है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने अपने ईमान के उस निस्फ हिस्से को भी पूरा करना है। सफाई का ख्याल रखने के बाद कुर्बानी घर के सामने होगी, हम अपना हिस्सा तो वॉश कर लेंगे, लेकिन हम इधर कचरा फेंक रहे हैं या इधर कुर्बानी के बाद गंदगी फैला रहे हैं, हम उसका ख्याल नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको कोई बहुत ही कोई ख़ास बात बता रही हूँ जो आपको नहीं पता। ये सारी बातें आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ बात करने का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। शाह साहब, कितनी गंदगी फैलाते हैं हम ईद के बाद, स्मेल कितनी हो जाती है, उससे वबाई अमराज कितने बढ़ते हैं। बहुत सारे स्किन के, और दूसरा अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। दूसरा ये है कि छोटे बच्चे जो है ना हर बीमारी को बहुत जल्दी अपने पर पिक कर लेते हैं, जी। क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी नहीं होती है, Strong फाल नहीं होती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। और मैं अपने एक हमसाये थे हमारे, वो चले गए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। अच्छा। कि उन्होंने जब कुर्बानी करी, उन्होंने सिटी गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं किया। एक ट्रॉली थी, उसमें अलाइसें डाली और सीधा जाके ग्राउंड में फेंका है। चाहते वो भी फेंकते हैं आम लोगों की तरह, तो यकीन करें हमने भी उनको देख के हमने भी बोला नहीं यार ये अच्छा काम किया, हमने भी किया। उनकी देखा देखी दूसरों ने भी किया। तो इस तरीके से कोशिश करें कि खुद कोशिश करें कि आप अपने काम करें। आप किसी और का वेट करते करते गाड़ी निकल जाती है, पूरी गली स्मेल से भर जाती है। बिल्कुल। फिर अगर आप इसी तरह बात करें तो फिर मैं तो सोचती हूँ वो लोग अपने घरों को भी गंदा रखते होंगे। अगर आपके किसी दिन मेड नहीं आई है तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मेरा घर फैला हुआ है या सफाई नहीं है तो मैं बैठा रहूँगा? नहीं,
ऐसा नहीं है। आप जब अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखते हैं तो अपने घर के बाहर कोई मेहमान आएगा तो वो वहीं से आएगा। अपनी गली को कम से कम, मैं सोसाइटी की भी बात नहीं कर रही, अपनी अपनी गलियों को ओन कर लें आप। सब घर वाले, हाँ, जो वहाँ पर जितने घर वाले हैं वो ये सोच लें कि नहीं, हमने अपनी गली को साफ़ रखना है, तो बराबर वाले गली वाले कम से कम ये सोचेंगे देखो इसने अपनी गली को कितना साफ, गली साफ है। जिस तरह मैंने कहा ना कि उन्होंने अलाशियाँ फेंकी, हाँ, मैंने भी फेंकी जाके दूर जाके कि नहीं यार गली में नहीं फेंकनी चाहिए। इस तरह देखा देखी करके पूरी गली ने ऐसे ही किया, तो पूरी गली साफ थी। और एक जगह पर कोई गंदगी फेंक देता है और दूसरे सोचते हैं ठीक है यार जिसने फेंकी हुई है चलो हम भी फेंक देते हैं। तो हम दूसरों को देखकर बहुत जल्दी पिक करते हैं। अब हमारी सोसाइटी में एक खातून है, वो उनके घर के सामने जो है वो एक प्लॉट खाली है, तो वो ना उस दिन उनसे मुलाकात हुई तो वो बाहर आके ना उन्होंने बात करते करते यूं जो है वो कचरा फेंका उस प्लॉट में। तो मैं थोड़ी देर खामोश रही, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों को तो बड़ी अच्छी जगह मिली हुई है, एक तरह से उनको तंज किया। तो कह रही हाँ मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि यहाँ घर बन रहा है, तो जब घर बन जाएगा तो मैं कचरा, फिर आप सोचें लोगों की, आप सोच देखें घर के पास कचरा फेंक रही है, अपने घर के सामने। बिल्कुल, अभी उस टाइम पर तो वो बस क्योंकि शायद उनको फील नहीं हो रहा था कि यहाँ कितने जरासीम पैदा होंगे या कितनी स्मेल होगी, उनको उस चीज़ का एहसास नहीं था, क्योंकि वो मुझे पता था कि सोसाइटी वाले आएंगे और आकर इनकी जो है ना क्लास हो जाएगी तमाम चीज़ें। लेकिन मामलात ये हैं कि लोग गलती करते हुए भी शर्मिंदा भी नहीं होते और उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए इन तमाम चीज़ों से। शायद साहब क्या इस हवाले से आप कोई चीज़ शेयर करेंगे? जिस तरह कहते हैं कि कुर्बानी के बाद जब आप साफ़ करें उस जगह को तो आप वहाँ पर चूना डाल दें, उससे थोड़ी सी एहतियात हो जाती है, स्मेल नहीं आती है। उसके पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन मैंने यही देखा है नॉर्मली के लोग वहाँ पर चूना डाल देते हैं। तो कोई और इस तरह की कोई चीज़ जिससे स्मेल ना हो या आप जरासीम ना फैलें ज़्यादा? देखिए उसमें मिट्टी डाल देते होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद चूना डालते होते हैं। ओके, तो पहले उस पर मिट्टी डाल लें, ठीक है, क्योंकि मिट्टी हर चीज़ को जज्ब कर लेती है। ओके, फिर उस पर आप चूना डाल लें तो इंशाल्लाह जरासीम नहीं होंगे। और अपने हाथ को किसी अच्छे जरासीम को साबुन से या हैंड वॉश से धो लें। बाज़ लोग तो हर जगह जाते हैं, अब यहाँ हाथ लगाया इससे चेहरे पे भी लगा रहे होते हैं, आँख खुजा रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं। अब वो जो जरासीम है यहाँ लग जाते हैं, यहाँ दाने निकल आते हैं लोगों को, फिर वहाँ एलर्जी शुरू हो जाती है, जो कि इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। डेफिनेटली हम अपने हाथों से बहुत ज़्यादा जर्म्स जो हैं वो ले रहे होते हैं, अवॉइड किया कीजिए। ये जो डोर लॉक्स हैं इनको हाथ लगाते वक्त, जब आप स्टेयर चढ़ते हैं या उतरते हैं, जो उसके लिए आपको हैंडल्स दिए होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। जितनी एहतियात कर सकते हैं एटलीस्ट हमें उतनी तो करनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस हो जाए, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ कॉन्शियस हुआ जा सकता है वहाँ पर ज़रूर हो। जब आप बाहर से आएँ तो पहले आप आकर हैंड वॉश करें, अपना फेस वॉश करें, उसके बाद जो है बाकी कोई भी चीज़ हो, क्योंकि हाथों से बहुत ज़्यादा जरासीम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा शाह साहब, क्या रूटीन है आपकी कल ईद के दिन के हवाले से? कल तो कुर्बानी है और कुछ पहले दिन होती है कुर्बानी, और किसी एक चैनल पे एज अ गेस्ट भी हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। तो शो भी करना है और कुर्बानी भी करनी है, गेस्ट भी देखने हैं और गेस्ट बन के जाना भी है। अच्छा, तो कहाँ जाना होता है आपके ईद वाले दिन? ईद वाले दिन नहीं, ससुराल तो मेरा पेशावर में है और वालिदैन से मिलता हूँ जाके, और भाइयों के घर जाता हूँ जो मुझसे बड़े हैं, और जो मुझसे छोटे हैं वो मुझसे मिलने आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम बना हुआ है। चलें, ज़बरदस्त। तो यही तो मोहब्बत है, यही तो हमारे त्योहारों की खासियत है कि शायद बाकी दिनों में हम जिन लोगों से नहीं भी मिल रहे होते, लेकिन ईद पर जो है ख़ास होता है कि उन लोगों से जो है वो आपकी मुलाकात लाजमी हो जाती है। तो शाह साहब मुझे ये बताइए कि कुकिंग का भी होता है कुछ शौक़ आपको है ईद पर, या वैसे ही कि मैं खुद भी? नहीं, मैंने कभी कुकिंग की नहीं है, बल्कि खाता रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगता है खाना, लेकिन मैं बैलेंस खाता हूँ। राइट। अच्छा, इस ईद पर अभी क्या शॉपिंग का मामला होता है कि शॉपिंग जो है वो होनी चाहिए बच्चों की, बेगम की, तमाम, क्योंकि ईद तो ईद है, इस पे कपड़े बिल्कुल तो उसमें हमारी कमर टूटती है। अच्छा। और बच्चों की अलग बिल्कुल हमारी तो दो जगह कुर्बानी हो जाती है ना। राइट, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, साल में 2 तो ईदें हैं हमारी यहाँ पर। राइट। लेकिन ईद कुर्बान पे जिस तरीके से अभी मैं कुछ देर पहले भी एक बात कह रहा था कि एक शो होता है, एक हंसी मजाक होती है ईद के मौक़ों पे, एक अपनाइयत होती है, बच्चों से होती है, वाइफ से होती है, बहन भाइयों से होती है, तो वो एक मोहब्बत जो होती है ना वो एक यादगार रहती है। कि उसे छेड़ लिया, उसे तंग कर लिया,
तो पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर गया। जब आप जाते हैं फैमिली के साथ उनको शॉपिंग कराने, या बस ये है कि ये पकड़ो तुम पैसे और मेरा कोई काम नहीं है जाने हाँ, का? पहले मैं जाता था, अच्छा। लेकिन जब से ऑन ईयर प्रोग्राम करने लगा हूँ तो फिर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लोग वहाँ क्योंकि पे जब पकड़ के वो tips पहचान पूछ रहे लेते हैं होते ना, हैं, हाँ। तो फिर उसमें ये है कि लोग रोक लेते हैं, शाह साहब ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। मैं कहता होता हूँ कि यार शॉपिंग करने आए, कहते हैं नहीं यार आप हमारी पहले बात सुन लें। आप अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए अब आप ये अब कम मैं जाता हूँ, Right. अकेले चला गया तो चला गया, फैमिली के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ, राइट क्योंकि उनकी शॉपिंग रह जाती है फिर। रह जाती है। हाँ, फिर घर वाले भी थोड़े से ना जो अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई ख़ास ऐसी डिश जो आप लोगों की फैमिली में इस ईद पर बनती हो? मैं तकरीबन बनती रहती हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो कोई कलेजी पका रहा होता है, कोई क्या पका रहा होता है। तो मेरे यहाँ पे ज़ाती तौर पे जो है वो अफ़गानी पुलाव बनती है। अफ़गानी पुलाव, ओके। वो बहुत ज़्यादा बनती है, एवरी ईद पे बनती है वो। अच्छा, अफ़गानी जो पुलाव, हमारे उसमें अजीज़ उसकी रिश्तेदार खासियत वगैरह, क्या है? उसमें क्या? अजीज़ रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं, सब आते हैं, तो ये हम सर्व अच्छा, करते ये हैं। जो ड्राई फ्रूट्स डलते हैं ये वो वाला पुलाव जी बनता जी जी है? जी, जिसमें ओके। किशमिश डलती है, दूसरी चीज़ें डलती हैं, Alright. बहुत अच्छा जायका होता है। अच्छा, आपकी वाइफ तो पेशावर से हैं, हाँ, पेशावर तो से वो हैं। वहाँ की कुछ खास डिशेज हैं। ये अफ़गानी पुलाव भी वही? अफ़गानी पुलाव भी वहीं की वो बनाती हैं। राइट राइट, तो उनके हाथ में जो है थोड़ा डिफरेंट जायका होगा। वहाँ के होने से ये है कि जब वो पश्तो में बात कर रही होती हैं तो मैं समझ जाता हूँ अच्छा। वालदैन से, या अगर वो पर्शियन में बात करती हैं तो भी मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ को पर्शियन बहुत अच्छी आती है। ओके। तो उनकी देखा देखी मैं भी सीख गया हूँ, तो मैं भी जबरदस्त। फारसी बोल लेता हूँ उनके साथ, क्या बात क्योंकि है। कुछ अर्सा हम ईरान भी जाते रहे हैं, राइट। यहाँ पे तो इस तरीके से अच्छा, तो हमें आप प्रॉब्लम नहीं जो होती है। हमारे देखने वाले हैं, सलाम पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं, आप उनको पर्शियन में ईद विश कर सकते हैं? आप उनको विश कीजिए, आप उनसे कहिए, जितने देखने वाले हैं उनको आप कहिए ईद मुबारक पर्शियन में। कुल पाकिस्तानी मर्द मिशा, ईरानी मर्द मिशा, अफगानिस्तान मर्द मिशा, कुल इंगिरा बिस्यार बिस्यार ईद मुबारक। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत ये कितनी खूबसूरत ज़बानें हैं, और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है इंसान के अंदर, ये क्वालिटी है कि आप डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं आप उनको सीखें, और उनको फिर आप जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो बड़ी अपनायत सी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई जिस तरीके से मेरे पास पेशेंट भी आ Patient जाते हैं जो पर्शियन बोलते हैं, तो मैं उन्हें पर्शियन में ही समझाता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। राइट, तो वो आपको कहते हैं कौन- आपने कहाँ से सीखी है? मैं कहता हूँ बेगम से सीखी Right. और पेशावर से सीखी है। क्या बात है। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? पर्शियन आपने कहा आपको आती है, पश्तो भी पश्तो डिफरेंट? मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अच्छी बोल भी लेता हूँ। Right. पश्तो बोल लेता हूँ, इसके अलावा पंजाबी तो वैसे ही बोलते रहते हैं, यहाँ पे भी बोलते रहते हैं हम लोग, और उर्दू है, राइट। और टूटी फूटी, मेमनी, गुजराती, सबके साथ बस शुरू रहते अच्छा, हैं। तो आपकी फैमिली, आप लोग भी पेशावर से ही हैं? मेरे वालिद साहब मर्दान से, ओके, हमारा राइट। ताल्लुक मर्दान से है, लेकिन बचपन जो थोड़ा सा गुजरा है वो पेशावर में गुजरा, बाकी टोटल यहीं कराची में। ओके, ज़बरदस्त। तो मतलब जो है वो मिक्स जो है वो तमाम क्वालिटीज़ और मिक्स लैंग्वेजेस मेरी जो पैदाइश है वो 1973 ओके 1973 लाहौर भगवानपुरे की है। भगवान पूरे की। ओके जनाब, तो आज आपने अपनी तारीख पैदाइश भी बता दी है 73। अब वैसे बताते नहीं है उम्र। नहीं, मैं 6 जून 1973। राइट, चलें अच्छी बात है। 6 जून 1973, तो आप लोग अब याद रखिएगा, अब शाह साहब को आपने विश करना है 6 जून को इंशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर जब 6 जून आएगा। शाह साहब, ईद के हवाले से कोई ख़ास मैसेज जो आप अपने देखने वालों को, अपने व्यूअर्स को, जो आपको, आपके फैंस हैं, ये जो सलाम पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं, उनको आप कोई ऐसा ख़ास मैसेज देना चाहेंगे ईद के दिन के हवाले से? देखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नॉर्मल खाएं, अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, जानवर के पास जाएं बिल्कुल, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, उनकी एक आंख ज़ाया हो गई थी इसी ईद के दिन में, कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले की बात है। वो जानवर को आगे से पकड़ रहा था, बैल को, उसने एक सींग मारी सीधी आंख में। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा कि जानवर को अच्छे तरीके से बांध के फिर उसे ज़बह करें। राइट। और मैं अभी आप उसके सींगों से ज़रा दूर रहें। अभी मैं एक दो दिन पहले न्यूज़ में सुन रही थी कि आई थिंक पता नहीं लाहौर में या पंजाब के किसी शहर में, वहाँ पर एक साहब की डेथ भी हुई है। वो कुछ दिन ज़ख्मी रहे, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन वही जब आप जानवर को लाते हैं, उसको उतारते हैं, या अक्सर वो भाग जाता है और उसको पकड़ने के चक्कर में वो जो आपकी उससे जो हाथापाई हो जाती है ना, उससे क्या हाथापाई होती है। आप जो कमज़ोर इंसान है, जानवर थोड़ा मजबूत होता है,
तो उस वक्त उनको चोट लगी, हॉस्पिटल में एडमिट रहे वो, और आई थिंक 2-3 दिन के बाद जो है वो उनकी डेथ हो गई। और ये वजह बनी उनकी कि वो इस दुनिया से चले गए। घर वालों के लिए कितना मुश्किल है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ रेज़ ये किया है। एक चीज़ एहतियात करें, अपने गिरद-ए-नवाह अज़ीज़ व क़ारिब जितने लोग हैं उनका ख्याल रखें, गरीब गुरबा का ख्याल रखें, जो मतवस्त तबका है उनका ख्याल रखें। तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत सारी दुआएं होंगी। डेफिनेटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं कुर्बानी में? बिल्कुल करता हूँ मैं। अच्छा। मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं जो काट रहे होते हैं मैं भी काट रहा होता हूँ उनके साथ। ओके। जो मुझसे होता है मैं करता हूँ मैं। Alright. और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं पेशेंट जो है मेरे पास वो क्लिनिक के अंदर नहीं आ सकते हों, तो काफ़ी रश भी होता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप बाहर बैठें। आप यकीन कीजिए मैं क्लिनिक से निकल के गली में बैठ के, रोड पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के भी देखता हूँ उनको, पेशेंट्स को देख लेता हूँ मैं जाके। जो गाड़ी में बैठे होते हैं बेचारे, कुछ लोग फुटपाथ पे बैठ जाते हैं आके, तो मैं उनके साथ ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे उनके घर का फर्द हो। कभी भी तकब्बुर नहीं आता कि नहीं यहाँ मट्टी है मैं क्यों बैठूँ, मैं इसी मट्टी में जाना है। बिल्कुल इसी मट्टी में हमें जाना है, लेकिन हम भूल जाते हैं ना, ये सच्चाइयाँ नहीं, हम याद पेशेंट नहीं से करना प्यार करना चाहते। चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। सही। जैसे अब तो ईद वाले दिन तो डेफिनेटली क्लिनिक नहीं होता होगा ना, पहले नहीं होता। दूसरे दिन छुट्टी होती 3 है। दिन नहीं करता मैं, 3 फर्स्ट दिन सेकंड थर्ड डे नहीं करता, उसके बाद फिर क्लिनिक ऑन है 4 डेज। राइट। और ये पेशेंट और मॉलेज का मामला इतना खूबसूरत होता है कि एक दूसरे से कनेक्शन रहना, और ईद पर भी डेफिनेटली नहीं, कॉल्स पेशेंट और आपके पास आ डॉक्टर का रही जो, होती हैं। चाहे डॉक्टर हो, हकीम हो, कोई भी हो, पेशेंट का उसके साथ रिश्ता माँ बाप वाला होता है। अच्छा। जो अल्लाह पाक ने एक मुकाम दिया है डॉक्टर को कि वो माँ बाप होता है, तो माँ बाप से गहरा रिश्ता होता है। तो कोशिश यही होती है कि अपनी औलाद, चाहे वो डॉक्टर से एज में उसकी ज़्यादा ही उम्र का क्यों ना हो, तब भी डॉक्टर उसके माँ बाप जैसा। एग्जैक्टली क्योंकि वो हर चीज़ अपने डॉक्टर से शेयर कर रहा होता है जो शायद वो किसी और से नहीं कर सकता। और करना भी चाहिए कि आप अपने जो आपके फिजिशियन हैं, जो आपके मॉलेज हैं, आप उन पर भरोसा करें और आप अपनी हर चीज़ उनके साथ शेयर करें, क्योंकि अक्सर हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बीमारी की वजह बन रही होती हैं और हम शेयर नहीं कर पाते। तो आपको अपने डॉक्टर से हर चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि वो आपको बेस्ट जो है वो मशवरा दे सके। शाह साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 8 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 2 बेटियां हैं। एक की एज 8 साल है, एक की एज 11 साल है, और 6 बेटे हैं मेरे। सबसे बड़ा बेटा मेरा 25 साल का है माशाल्लाह, और उससे छोटा 19 साल का, उससे छोटा 17 साल का। राइट। तो जो है सबसे छोटा हमारा बेटा जो है वो 6 साल का है। माशाल्लाह। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे और आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। वालिदैन क्यों इतनी मेहनत करते हैं अपनी औलाद के लिए, सारी तकदो हो रही होती है। अच्छा, बेटियों से ज़्यादा जो है वो दोस्ती है या बेटों से? कुछ खास बच्चे होते हैं? तो सारे जोली हैं मेरे साथ। अच्छा। और मेरे पास सब बैठते हैं तो मुझे एक ही जैसे नज़र आते हैं। और मेरे बेटे जो हैं उनके दोस्त हैं और बेटियों की सहेलियां हैं। आप यकीन कीजिए उन्हें देखता हूँ तो वो भी मुझे अपनी बेटों जैसे नज़र आते हैं। इतनी मोहब्बत होती है। राइट। तो यही तो मोहब्बत है वालिदैन के साथ। लेकिन बेटियों से एक अलग रिश्ता हो जाता है ना, बाप का एक अलग उनसियत होती है। बेटियों का जो प्यार करने का अंदाज कुछ और होता है, बेटों का कुछ और होता है। बेटों को पकड़ के पास बिठाना पड़ता है, बेटियां खुद आके पास बैठ जाती हैं। खुद बैठ जाती हैं, यही तो बात है। और यही हमारी रिवायतों में भी है। अल्लाह करे कि सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहें। और शाह साहब का बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपको, आपकी फ़ैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद आपके लिए भी ढेरों खुशियाँ लेकर आए। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।